गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सलमान रश्दी कंटेम्प्रेरी राइटर को, जिनका जन्म होता है 19 जून 1947 को। ये अभी तक अलाइव हैं, ठीक है, ये ज़िंदा है। सर अहमद सलमान रश्दी बोर्न ऑन 19 जून 1947, ब्रिटिश इंडियन नावलिस्ट एंड एसेइस्ट, बॉर्न इन बॉम्बे। इनका जन्म बॉम्बे में होता है, देन ब्रिटिश इंडिया, इनटू ए कश्मीरी मुस्लिम फैमिली। फिर ये जो है कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म होता है। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट वन बता रही हूँ। सबसे पहला है ग्रिमिस 1975, फिर है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, शेम 1983, द सैटनिक वर्सेस 1988। हिज सेकेंड नावल मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 जो है, इसको बुकर प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1981 में, एंड वॉज डीम्ड टू बी द बेस्ट नॉवल्स ऑफ ऑल विनर्स ऑन 2 सेपरेट ओकेशंस, और इसको बेस्ट नॉवल माना जाता है। मच ऑफ हिज फिक्शन इज सेट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका ज़्यादातर जो फिक्शन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेट है। ही कंबाइंड मैजिकल रियलिज्म विद हिस्टोरिकल फिक्शन। इन्होंने मैजिकल रियलिज्म को हिस्टोरिकल फिक्शन के साथ कंबाइन करा है। ओके, तो ठीक है, मैजिकल रियलिज्म को हिस्टोरिकल फिक्शन के साथ कंबाइन करा है। इनका जो चौथा नावल है द सैटनिक वर्सेस 1988, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज द सब्जेक्ट ऑफ अ मेजर कंट्रोवर्सी प्रवोकिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम मुस्लिम्स इन सेवरल कंट्रीज़। कहते इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करा मुस्लिम लोगों ने। किसके खिलाफ? सैटनिक वर्सेस के खिलाफ। डेथ थ्रेट्स वर मेड अगेंस्ट हिम। इसको मतलब मारने के लिए धमकियाँ मिली। किसको मिली? सलमान रश्दी को। क्यों मिली? क्योंकि इसने सैटनिक वर्सेस जो नॉवल है वो क्या हो गया, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, including a fatwa calling for his assassination issued by Ayatollah Ruhollah Khomeini, the supreme leader of Iran, on 14th Feb 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको मारने के लिए एक फतवा भी जारी किया गया। किसकी तरफ से किया गया? उसका नाम दिया हुआ है अयतुल्ला रुहोल्ला खोमनी। शायद हो सकता है मैं मतलब अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पा रही हूँ। ये उनका नेम है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के। इन्होंने 14 फरवरी 1999 को इनके लिए फतवा भी जारी करा। इन जून 2007 क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी, इन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड जो है, उन्होंने इनको नाइटहुड दी है, ठीक है, नाइटेड हिम फॉर हिज सर्विसेज टू लिटरेचर। इनका सूडोनीम जो है वो है जोसेफ एंटन ए मेमोयर 2012 इज ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय रश्दी। इनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। इन्होंने ये मेमोयर क्यों लिखी है? एन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ इन द वेक ऑफ द कंट्रोवर्सी ओवर द सैटनिक वर्सेस के खिलाफ जो इनके लिए जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक लिखी। Amidst controversies, puns, metaphors, and magic realism, Rashidi carves novels which have made him one of the most highly praised authors in the ocean of literature। कितनी कंट्रोवर्सीज चाहे हुई है, मतलब ये पन्स का यूज़ करते थे, मेटाफर का, मैजिक रियलिज्म का, और इनको एक अच्छा हाईली प्रेज्ड ऑथर माना जाता है। द मूर्स लास्ट साई, अब और इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी हैं, ठीक है, ये वाले जो नॉवेल्स हैं। द मूर्स लास्ट साई 1995, द ग्राउंड बीनेथ हर फीट 1999, शालीमार द क्लाउन 2005, क्लाउन में 5 लेटर हैं, 2005, द एन्चेंटर ऑफ फ्लोरेंस 2008, द गोल्डन हाउस इज़ अ 2017 नावल बाय सलमान रश्दी। द नावल इज़ 11th, ये कौन सा नावल है? 11th। सेट कहाँ पे किया गया है? मुंबई या न्यूयॉर्क में। ये पता नहीं कैसा नावल है, क्विच होटे 2019, ठीक है। ये 14वां नावल है, 14th नावल है, इंस्पायर्ड बाय माइकल डी सर्वेंटेन्स क्लासिक नावल डॉन क्विहोटे। इस नावल से ये क्या था? इंस्पायर्ड था। ये किसका नावल था? मिगल डी सर्वेंटेस का। विक्ट्री सिटी एक नावल है सलमान रश्दी का, जो 2023 में मतलब पब्लिश हुआ है। 15th नावल है, फ्रेम्ड एज अ फिक्शनल ट्रांसलेशन ऑफ एन एपिक ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। किस में लिखा गया? संस्कृत में। एक इनकी एक एंथोलॉजी आई है, ईस्ट वेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं बाय सलमान रश्दी। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस। 3 सेक्शंस है, एक ईस्ट अकेला है, दूसरा वेस्ट अकेला है, और तीसरा जो है ईस्ट एंड वेस्ट इकट्ठा है। ओके, हेरन एंड द सी ऑफ स्टोरीज इज़ अ 1990 चिल्ड्रंस नावल बाय सलमान रश्दी। इट इज़ अ फैंटास्मैगोरिकल स्टोरी
phantasmagorical story that begins in city so sad and ruinous that it has forgotten its names. Heron and the Sea of Stories 1990 में आई है, चिल्ड्रन नॉवल है. ल्यूक एंड द फायर ऑफ लाइफ जो है 2010 में आई, ये इसी का सीक्वल है हेरन एंड द सी ऑफ द स्टोरी का. रशीदी इसके लिए बोलते हैं he turned to the world of video games for inspiration and that he wrote the book for his 13-year-old son. ये उन्होंने अपने 13 साल के ओल्ड सन के लिए लिखी है. अब देखो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें. ग्राइमस, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द सैटेनिक वर्सेस. ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं The Moon's Last Sight, The Ground Beneath Her Feet, Shalimar the Clown, The Enchanter of Florence, The Golden House, Quixote, ईस्ट वेस्ट वाला भी है, एक एंथोलॉजी है. हेरन एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ल्यूक एंड द फायर ऑफ लाइफ. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके. एक इनका कुछ ऐसे करके ना 20 days nights कुछ ऐसे करके भी वर्क है, मेरे को याद नहीं आ रहा. अगर आपको याद है तो आप काइंडली कमेंट करके बताना कि मैं कौन से वर्क की बात कर रही हूँ. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.